तो जी आज हमारे घर में मिस्टर हरजाई आ रहे हैं क्योंकि हमने उनसे प्रॉमिस लिया था कि जब हम यूके उनके घर गए थे कि जब आप इंडिया आओगे तो आपने हमारे घर ज़रूर आना है। इसलिए लंच डिनर की तैयारी हो गई है और कोई भी और क्रिएटर घर पे आते हैं ना, उनकी तो वाइफ भी बड़ी ज़बरदस्त लेवल की क्रिएटर है, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। प्लस वो म्यूजिशियन सिंगर तो हैं ही हैं, थोड़े बहुत गाने शाने भी सुनेंगे। पिछली बार तो यूके में टाइम कम मिला था, बट इंडिया में नाउ वी विल एंजॉय, वी विल हैव हिम सिंग फॉर अस अ लिटिल इफ पॉसिबल। ओह यू आर स्टिल डूइंग योर टूथपेस्ट? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। टूथपेस्ट नहाने के बाद explanation. My toothbrush has literally changed color because I'm eating more curry. Oh yeah, it has become yellow because Yes. of curry. Okay, okay, okay. आगे किधर है? आओ जी, हेलो, ओए होए, क्या बात है। आओ सर जी, कैमरे कैसे हो भाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया। आओ सर आओ। हाय, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू अगेन। Are you? Say hi. नमस्ते। कहाँ आ गया? ओए शर्मा गया। थोड़ी देर लगेगी इसको सेट होने में, कोई नहीं। आओ जी आओ, बैठो बैठो। Say hi. हेलो। Hichu, are you happy? हाँ? शर्मा रहा है अभी, थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। ये कैमरा पापा से बड़ा वाला है। अच्छा, इसमें क्या जवाब देना पता नहीं। मम्मी यहाँ में बहस चढ़ गई है। सर ने पूछा कि भाई साहब आपका कनाडा का क्या स्टेटस है, टैक्स कहाँ भरते हो, क्या है क्या नहीं है। मैंने बताया मैं तो ना कनाडा में कभी वर्क परमिट अप्लाई किया, पीआर तो बहुत दूर की बात है, कोई स्टेटस नहीं लिया। और उनमें से एक वजह ये है कि सारा कुछ ही इंडिया में, सारा कंपनी बिजनेस यहाँ से होता है, पैसा यहाँ आता है, टैक्स यहाँ भरता हूँ। प्लस बट मैडम थोड़ा सा कहती है कि अगर मैं वहाँ ले लूँ तो कल को वहाँ पे बैंक अकाउंट से कल को लोन लेना हो तो हो जाएगी। मगर ये भी एक चीज़ है कि अगर आप कनेडियन पीआर ले लो तो आपकी ग्लोबल इनकम पे आपको टैक्स वहाँ पे भरना होता है। ये नहीं है कि जो इंडिया इनकम में आ रही है वहाँ दोगे, जो वहाँ आ रही है वहाँ दोगे। ग्लोबल इनकम के ऊपर वो मांगते हैं, ये भी है। बट व्हाट वाज योर कंसर्न? Travel. I mean, the visa is always a struggle. Visa. But then PR will not give me a visa. First of all, to get for that I will need a Canadian passport. Yes. And Canadian passport I will get after. Yeah, a couple of years. No. Canadian passport का भी क्राइटेरिया है, वो आपको मिलता है अगर आप 6 साल में से 4 साल कनाडा में रहो। So we'll have to stay for consecutive 4 years in a period of 6 years to get that passport, and that will never happen anyways. So why should you even get in trouble? क्योंकि फिर घूमना है तो मैं 4 साल कनाडा कौन रहेगा, ठंड का तो वहाँ पे अपना देश बढ़िया। Yeah. I think it's 6 months per year, no? No, it's not 6 months per year. It is 4 years in 6 years. 4 times 365. 4 times 365 in 6 times 365. अपना ही ठीक है। Something to eat? I hungry already. Yeah, maybe do you wanted to wait for 5 minutes, but I Why get the wait snack for now. Okay. Bring it. I have been waiting for like since morning, no? To have the goodies. Go explore करना। अच्छा। ये भाई सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। सही, गुड। जी तुम्हारे फेवरेट चीज आ चुकी है। सनी, do you also like momos? Very much. A bit too much. 1 घंटे से बातें चल रही हैं जी कि भाई कहाँ लाइफ एक्सपीरियंसेस कहाँ पे क्या है, कमाइयाँ कैसी हैं यूट्यूब पे, आगे क्या करना है। क्योंकि भाई साहब का म्यूज़िक का भी अपना सिस्टम है ना, तो ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे डिवाइड करें टाइम को। क्योंकि ये भी डेली व्लॉगिंग से जो है ना थोड़े से हो गए थक गए हैं कि भैया रोज़ शूट करो, रोज़ एडिट करो। रोज़ होता ये है कि जब आप रोज़ शूट और रोज़ एडिट करते हो तो किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता। आपको ये टाइम भी नहीं मिलता कि आप ये सोच पाओ कि ये काम मैं कैसे किसी और को डेलीगेट करके कुछ और कर सकूं। तो इसीलिए अब जैसे मैंने पिछले कुछ महीने से ऑल्टरनेट करी हैं वीडियोस, उसी का ये रिजल्ट है कि मैं दूसरा चैनल जो है साथ साथ पैरेलल भी खड़ा कर पाया। और अब मेरे पास इतना टाइम है कि इस चैनल को भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए मैं एडिटर्स वगैरह हायर कर सकूं, टीम दे सकूं। तो डेली ब्लॉगिंग में वो टाइम ही नहीं मिलता था। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि भाई पार्टनर आपको हेल्प कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर, बड़ी हेल्प हो जाती है। सही बात है। तीसरी चीज़ ये, दो सारी चीज़ें फिट बैठ गई तो इंस्टाग्राम भी मेरा धीरे धीरे ग्रो होने लग गया, शॉर्ट फॉर्मेट समझ आई है। तो ओवरऑल इसलिए मैं आपको भी यही कह रहा हूँ, अगर आपने कोई और चीज़ में टांग डालनी है तो पहले इसको ऑल्टरनेट करो। यही है।
बाकी एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं क्या निकल के आता है रिजल्ट। ये तो आप सब लोगों के साथ ही हमारी ज़िंदगी चल रही है डेली की, आप देखोगे और बताओगे कि डिसीजन ठीक थी कि गलत थी। जैसे कई हमारे डिसीजन लाइफ में गलत भी होती रही हैं, जिनमें से एक समवॉट मोटर होम वाली थी, बट ये भी नहीं कहूँगा, उसने सिखाया भी बहुत है और बहुत लोगों को जोड़ा भी है हमसे। तो ऐसे ही हर गलती भी कुछ ना कुछ सिखाया। Yummy, yummy roti and rice? No. No. Roti and rice पे no. चटनी है भाई, शाबाश, बताइए क्या बात है। पुदीने की चटनी दो ना अपना, अपने इसमें मजा आए। लोई चटनी पुदीने की। अरे ये इसका पहली बार आया बच्चा घर में, पोता घर में पहली बार आया। इसका हक बनता है भाई। ये वो कहाँ कोड़ा वो तेरी पढ़ने की। ठीक है, गिफ्ट गिफ्ट लगा ना देखने में। Thank you. See you. Bye, Sandra. चलो, bye, bye. Bye. गिफ्ट आपका हाँ, गाड़ी में वो पहुंच वही गई, देख ठीक रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। लो जी सर, एक साइड को पूरी बैठ ही गई है इसकी सस्पेंशन ना, लेफ्ट साइड को। और इसको अगर उठा भी लो ना आप, तो जरा सा चलाओगे तो अपने आप नीचे आ जाती है, नीचे जा रही है। तो ये एयर सस्पेंशन जो ऑडी ने डाली थी ना, ये इतना बड़ा फेल है ना। वैसे भी यहाँ पे तो इन सड़कों पे इसकी क्या जरूरत थी, अब तो नए मॉडल में से तो उन्होंने निकाल ही दिया तंग आगे कि लोग इससे इतने परेशान आए हुए थे एयर सस्पेंशन से। इसमें ना कुछ आवाज भी आती है। अब ये लिफ्ट हो रही ना गाड़ी, आगे आवाज आ रही, दिख रही है, वो सुनाई दे रही है। हैं? शॉकर लीक हो गया। ये ना फंस गई थी मिट्टी पत्थर में, तो मैंने बहुत आगे पीछे करके धक्के धुके मार के निकाली, सारी कच्चे पत्थर में फंस गई थी। वहां मुझे लगता है इसका शॉकर बढ़ गया। अब बताओ सर, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज गोपाल जी करेंगे। नहीं, ये अब चेंज होगा, बदलेगा, रिपेयर होगा, क्या होगा? बदलेगा ही, दूसरे डालो। बदलेगा, ठीक है। खर्चा वही बताएंगे। अरे ले जाने लायक तो कह रहे हैं गाड़ी है नहीं, तो इसीलिए अब यहीं पे शॉकर मंगवाया जाएगा, उसको बदला जाएगा, जबकि 2 महीने में इसको बेचना ही है, क्योंकि 10 साल पूरे हो गए ना इसके। तो दिल्ली में तो ये चलेगी नहीं, वो अलग बात है, यहाँ पे लोकल चाहे तो चला सकते हैं। लो मैडम अपने पत्ते बना रही हैं और साथ में बन रहा है इनका अंडा। कह रही है अब हम पत्ते, अंडा और साथ में मम्मी ने बनाया हुआ है मैडम के लिए ये उपमा, तो थोड़ा थोड़ा मिक्स करके भोजन हो जाएगा इनका। अब जी गाड़ी की बात चल रही है, तो बात ये हो रही है कि अब इसके 10 साल पूरे होने वाले हैं और दिल्ली एनसीआर में, मुझे लगता है शायद दिल्ली में, मगर मेरे को अभी किसी बंदे ने बताया कि एनसीआर में भी यही सीन है कि आप जो है 10 साल पूरे होने के बाद डीजल गाड़ी को नहीं चला सकते। मेरे को तो ऐसा लगता है यार, कम से कम कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि इतनी चली हो या इतनी पोल्यूशन कर रही हो। जिसकी गाड़ी चली नहीं, अभी तो 1 लाख भी पूरे नहीं हुए, उसको नहीं रोकना चाहिए। भगवान जाने, चलो क्या है जो भी है, ये लोग हमसे बहुत बेटर जानते हैं। हम तो खुद, मेरी पर्सनली गाड़ी है तो शायद मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, बट एनीवेज लॉ तो ये है। तो इसलिए अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वैसे इसको गाड़ी को बेचना है और ऐसी जगह बेचना है कि ये आप लगा लो पंजाब वगैरह साइड कई बार चली जाती है या कहीं और चली जाती हैं पुरानी गाड़ियां जो होती हैं दिल्ली से। तो उसको बेचने के लिए कंडीशन उसकी इस तरीके से करानी है कि आगे जो लेगा उसको भी कोई प्रॉब्लम ना आए और बेसिक चीज़ें ठीक हो जाए। मैंने अपना गोपाल बांगा जी जो हमारा सारा गाड़ी का काम देखते हैं, उनको मैसेज किया, बात करी, तो वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि गैस पूरा लीक हो गया हो शॉकर, और अगर थोड़ी बहुत भी जान होगी तो इसके अंदर जो है इसको बलून रिप्लेस करके इसको फिक्स कर सकते हैं, या जो भी अब उन्होंने बात बताई है। वैसे मेरे को कई लोगों ने ये भी बोला कि एनओसी भी मिल जाती है अगर आप कोशिश करो और टाइम से अप्लाई कर दो, तो कि आप गाड़ी 10 साल बाद भी चला पाओ।
और कई ये कह रहे हैं कि एनओसी मिलने के बाद भी आपको नंबर भी चेंज कराना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या, भगवान जाने सीने कॉम्प्लिकेशन है। मैं तो ऑनेस्टली यही चाहूँगा कि क्योंकि मेरी गाड़ी चलती 3-4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं इंडिया आता हूँ 5 महीने 6 महीने साल में, वो भी उसमें आधा टाइम इनोवा चल रही होती है। तो अगर तो ये किसी तरीके से मैं इसको और चला पाऊँ तो आई तो वुड लव टू कीप द कार, क्योंकि और कुछ ना होते होते ऑडी तो फिर भी है ही ना। मगर अगर वो भी नहीं हो पाता तो फिर क्या ही करेंगे, इसीलिए अब बेचनी पड़ेगी। तो उसी डायरेक्शन में अब कहानी चल रही है। बाकी मेरे को सब्सक्राइबर्स में से भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि हम गाड़ी आपकी खरीदना चाहते हैं, अगर आप बेच रहे हो तो हमें बेच देना। मगर मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है कि गाड़ी के अंदर छोटी मोटी कमियां तो है ही, और कल को अगर वो मान लो, क्योंकि मैकेनिकल चीज़ है ये, कब इसकी कौन सी चीज़ क्या बोल जाए अब पता नहीं, उसके अंदर कोई चीज़ खराब हो जो हमारे नॉलेज में हो ही ना, तो हम उसको ठीक ना कराएं और बेचे। क्योंकि बंदा किसी को ऐसे एक कमर्शियल डील के तहत बोलता है कि भाई ये मेरे को पता है, ये नहीं पता, इतने पैसे आपने लेनी है तो ले जाओ, आगे जिम्मेवारी आपकी, ले ली उन्होंने तो फिर जो है कहानी वहीं ख़त्म, ट्रांसफ़र कराए। मगर सब्सक्राइबर्स अपनी फैमिली की तरह तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि कल को कोई तकलीफ परेशानी किसी के साथ निकल आए तो उनको ये लगे कि यार हमको गाड़ी बेकार जो है चिपका दी। तो इसीलिए, और क्या पता गाड़ी वाकई बढ़िया चले, क्योंकि पर्सनली मैं तो रखना चाहूंगा, कोई ऐसा नहीं है कि मेजर इसके अंदर कोई कमी है। अगर ये छोटे मोटे चीज़ तो चलो यार, खड़ी गाड़ी है 6-7 महीने शॉकर एक बैठ गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डाल भी तो मैंने खड्डे के अंदर दी थी, बट फिर भी अब सिचुएशन तो ऐसे ही है। बाकी जब हम थोड़ा सा स्लो मोड में है, थोड़ा ट्रैवल वगैरह बस अब शुरू करेंगे, सैंड्रा आई है, सेटल हुई है और फ्रेंड्स वगैरह से सब मिल लिए, तो आगे इंडिया की बढ़िया बढ़िया ट्रैवल सीरीज हमने शूट करनी है, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।